वाह वाह। रो 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 रो, तुम्हें और आता है क्या है? पहले तुम खुद गलती करो और फिर जब कुछ कहो तो तुम्हारी गंगा जमुना बहने लगती है। अरे आदमी करे भी तो क्या करे? मैं इतनी मेहनत करता हूं, इस घर के लिए पैसे कमाता हूं ताकि तुम सबकी जरूरत पूरी हो, और बदले में सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं जब मेरे घर पे लौटूं तो मुझे शांति मिले, चैन की नींद सो सकूं। पर थैंक्स टू यू वो भी नसीब में नहीं है। बस वनराज, बस। अरे पत्नी का ना सही, कम से कम माँ बाप का तो याद रख। और ये मेरा घर क्या लगा रखा है? ये घर तुम्हारा जितना है उतना ही बहू का भी है। तुम पति पत्नी के झगड़े में बोलना हमें शोभा नहीं देता, लेकिन पति पत्नी के झगड़े भी वहां कमरे में होने चाहिए, सबके सामने नहीं। खाना चल, हो गया खाना। हाँ। खुश हो तुम? सुन लिया सब? थोड़ी नाराजगी तो कम हुई, लेकिन खुश तो मैं तब होंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। वहां आग लगा के मन भरा नहीं जो यहाँ भी शुरू हो गई? क्या मतलब? लीला, अपने बहू बेटे में झगड़ा करवा के तुझे क्या मिलते हैं? तूने बहू से कहा था काव्या को जाने के लिए बोले, तो फिर वनराज के सामने मुकर क्यों गई? अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे मैं तो मक्खी को भी मेहमान मानती हूँ। तू मेहमान को मक्खी मानने वाली में है। जरूर तूने कुछ ऐसा कहा होगा, वरना बहू काव्या को जाने के लिए नहीं बोलती। एक बहू है जो अपने बेटे का घर बसाने में लगी है, और एक तू है जो अपने बेटे का घर उजाड़ने पे लगी है। आग लगाने से पहले याद रखा कर, आग लगाना बहुत आसान है, बुझाना बहुत मुश्किल है। आग क्या जला जला कर बुझेगी ये कोई नहीं जानता। संभल कर रे लीला, संभल कर। जब तुम अनुपमा से प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हें कुछ लगा भी नहीं है उसके लिए, then why don't you just divorce her and marry me? अगर तुम हमारे रिश्ते को नाम नहीं दे सकते ना, तो हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। Enough is enough now. मैं तुम्हारे प्यार और परिवार के बीच और नहीं पिस सकती अभी। आपने खाना नहीं खाया? कुछ फल या चाय लेकर आऊं आपके लिए? इतनी जोर जोर से कसरत मत कीजिए ना, पीठ में मोच आ जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं मरूं जीऊं, मेरी हड्डियां टूटे पसलियां टूटे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें अगर मेरी इतनी परवाह होती ना, तो तुम घर वालों के सामने, बाहर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती। एक काव्या तो बची थी, उसकी नजरों के सामने भी तुमने मेरी इंसल्ट कर दी। आप मेरी पूरी बात सुनिए। क्या सुनो? क्या सुनो तुम्हारी बात? ना तो मैं तुम्हें समझ सकता हूं, ना तुम मुझे समझ सकती हो। 25 साल हो गए हमारी शादी को, ना मैं तुम्हें आज तक समझ पाया और ना ही समझ पाऊंगा कभी। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हां की थी। मत मारी गई थी मेरी, जिसे खाना बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। मुझे देखो, मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरे उठने बैठने का तरीका, मेरे बात करने का सलीका तरीका सब बदल गया, लेकिन तुम आज तक वही हो जहां शादी से पहले थी। तुम्हें सॉरी तक बोलना नहीं आता। सॉरी में अटकी हो, सॉरी। जानती हो तुम्हें मैं अपने ऑफिस की पार्टीज में क्यों नहीं लेके गया आज तक?
क्यों नहीं कभी किसी सोशल गैदरिंग में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया? क्योंकि अगर मैंने ऐसा करवाया तो तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि मैं उनसे बात क्या करूं। अरे बाहर वालों को छोड़ो, मैं तक तुम्हारे साथ कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें वो भी समझ में नहीं आएगा कि मुझसे क्या बात करनी है। हमारे बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि पाखी के होने के बाद से लेकर आज तक मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? Now leave. मुझसे तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। सुनिए, बच्चे Get out. सुनिए, Get out. उसकी आँखों में आंसू तेरे, निकल जाओ मेरे कमरे से। निकल जाओ मेरे कमरे से। निकल जाओ मेरे कमरे से। तेरे लब उसकी मुस्कान है, आदमी चैन से सो तक नहीं सकता। कहते हैं माँ हम जिसे, सूती साड़ी में भगवान है, धरती जितना दुख सहे माँ, कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। अनुपमा। अरे बाहर वालों को छोड़ो, मैं तक तुम्हारे साथ कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता। और लीव। मुझसे तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। निकल जाओ मेरे कमरे से। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। और लीव। मुझसे तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं, तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। निकल जाओ मेरे कमरे से। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट।
करना चाहूंगी, करना चाहूंगी। अनु, अनु पी ना। अनु कब तक ऐसे बैठे रहेगी? बताओ ना आखिर हुआ क्या है? जब तूने मुझे रात को फोन करके बुलाया था ना, मैं तभी समझ गई थी कुछ मेजर हुआ है। बा ने कुछ कहा? वनराज से झगड़ा हुआ? निकल जाओ मेरे कमरे से, गेट आउट। अनु, अगर तू मुझे अपना दोस्त मानती है ना, तो प्लीज टेल मी यार, हुआ क्या है? 25 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी बन सकूं, उनके लायक बन सकूं, लेकिन उन्हें आज भी लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मुझसे शादी करना। वनराज ने ऐसा कहा? और क्यों? मैं उनकी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना देविका, मुझे अंग्रेजी में बात करना नहीं आता। मैं सूरी तक तो ठीक से नहीं बोल सकती। मेरे बदन से उन्हें मसाले की बदबू आती है। मुझे बाहर लेके जाने में शर्म आती है मुझे। मैं आगे पढ़ना चाहती थी देविका, पर शादी के बाद किताबों की जगह कब कड़ची हाथ में आ गई पता ही नहीं चला। फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन माँ ने कहा कि घर की बहू पढ़े करने कॉलेज जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब उन्होंने माँ को नहीं समझाया। आज मुझे अनपढ़ बोल रहे हैं। मैं 2 बच्चों के बाद माँ नहीं बनना चाहती थी, पर इन्हें बेटी चाहिए थी। वो तो कारण जी का शुक्र है कि बाकी है, पर अब कहते हैं कि मैं बस बच्चों को और घर को संभालने में लग गई। मेरे हाथ के अलावा उन्हें किसी का खाना पसंद नहीं आता। कहीं भी जाते तो घर पे आके मेरे हाथ का खाना खाते हैं, फिर कहते हैं कि किचन में से मट के रह गई। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे तो इस बात पर गर्व है कि मैं जब भी मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए बहुत थी। पर आज जब मुझे जरूरत है देविका, तब मेरे साथ कोई क्यों नहीं है? मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, बस मांगा तो सिर्फ सम्मान, और मुझे तो वो तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं शादी के पहले जहाँ थी ना, वहीं के वहीं खड़ी रह गई। मैं वो क्या कहते हैं, वो गरो नहीं कर पाई। अगर अंग्रेजी में पट-पट बात करना, अगर नए नए तौर तरीके सीखना, वो गरो करना होता तो नहीं कर पाई मैं। मेरे पास समय नहीं था घर गृहस्थी के काम। जो मुझे नहीं आता वो सबको दिखाई देता है देविका। जो मैं 25 साल से करती आ रही हूँ वो किसी को क्यों नहीं दिखाई देता? कितना भी कर लूं मैं कम कैसे पड़ जाती हूँ।
मैं कब कैसे पढ़ जाती हूँ, मैं कब कैसे Calm down. तू कम नहीं पढ़ती, तू कम नहीं है अनु। अरे ऑफिस में लंच ब्रेक होते हैं, टी ब्रेक्स होते हैं, लेकिन तू तो कभी कोई ब्रेक नहीं लेती। बस 24 घंटे अपने परिवार के पीछे लगी हुई रहती है। कमाल है ना, जो माँ हर किसी के चेहरे पढ़ लेती है, जो माँ अपने बच्चों की तकदीर लिख देती है, लोग उसी माँ को अनपढ़ कह देते। सुबह हो गई, मुझे घर जाना है। अनु एक मिनट, अनु इतना कुछ होने के बाद भी तुझे वहां वापस जाना है? पत्नी रो सकती है, रूठ सकती है, पर घर नहीं छोड़ सकती। तूने कहा ने कि घर में किसी का काम नहीं चलता मेरे बिना, सब उठेंगे तो मुझे ढूंढेंगे ने। घर चलते हैं ना। अनु ढूंढेंगे सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। काम नहीं होगा ना अनु, तो तू पूरा दिन नहीं दिखाई देगी ना, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तू मुझे छोड़ देगी? नहीं, तुझे ऑफिस के लिए तैयार होना होगा, मैं पैदल चली जाऊंगी, तू रहने दे। अनु रुक, I will drop you. अनु रोक, तू यहाँ कैसे उतर सकती? थैंक यू। तू पागल है क्या? पिछली बार यही गली में खड़े खड़े मैंने तुझे गुस्से में। मुझे लगता है कि वनराज और काव्या के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। फिर भी तू मेरे एक फोन पे चली आई फटाफट। थैंक यू। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। चलती। अनु, हमेशा मैंने तुझसे कहा है और आज भी कहती हूँ कि अगर कभी भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तेरी ये सहेली तेरे साथ रहेगी हमेशा। अगर तुझे दोस्त माना है तो दोस्ती का फर्ज निभाऊंगी। तू पत्नी बनके अपने पति की पूजा कर, मैं साली बनके अपने जीजा जी की बैंड बजाऊंगी। घर में सब उठ गए होंगे, उठ के देखेंगे कि मैं नहीं हूं तो चिंता करेंगे। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।